हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूं कि यह चौथी क्लास है। इससे पहले हमने इस क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास का पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास पहले ही अवेलेबल कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तीनों वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको एक वीडियो और भी मिलेगा फैराडे के नियम का। फैराडे के नियम की 2 वीडियो है जिसमें फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम की हमने चर्चा की है। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलने वाला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। यह वीडियो की जो प्लेलिस्ट है आप हमारे चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस क्लास को शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला फैक्टर है विलयन में आयन की सांद्रता। दूसरा पॉइंट है आयनों की गतिशीलता। ठीक है, अब देखिए जो आयनों की गतिशीलता है इसके भी अलग अलग फैक्टर हैं। जैसे कि ए नंबर इसका है अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण। बी नंबर इसका है आयनों की विलायकीकरण। और सी नंबर है विलायक की संयानता। और डी नंबर है इसका ताप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम विलयन में आयन की सांद्रता, आयनों की गतिशीलता। इसके अंतर्गत हम अलग अलग इसके फैक्टर हैं इसको पढ़ने वाले हैं। अंतर आयनिक आकर्षण, दूसरा है आयनों की गति विलायकीकरण, और तीसरा जो है विलायक की सांद्रता है, और चौथा जो है ताप है। यह का प्रभाव जब पड़ता है तो विद्युत अपघटनी जो चालकता है उस पर क्या इफेक्ट करता है, तो सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है विलयन में आयन की सांद्रता। देखिए जैसे किसी भी विलयन का जो विद्युत अपघट्ट होता है उनके आयनों की जो संख्या होती है यदि वो बढ़ता है तो चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यदि हम विलयन ले लेते हैं, एक पात्र है और इस विलयन में हम ये विलयन है और इस विलयन में ऐसा हम विद्युत अपघट्ट ले लेते हैं जो अपने आयन देते हैं। जैसे कि हम इस में हम बात करते हैं जिंक सल्फेट की बात करते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट क्या है, विद्युत अपघट्ट है। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। तो विद्युत अपघट्ट वह पदार्थ होता है जो गलित या जलीय अवस्था में अपने आयन देते हैं। ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि ये विद्युत अपघट्ट क्या है, चालक क्या है, कुचालक क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या है। तो हम ऐसे शब्दों की जानकारी सबसे पहले ही रख दी है ताकि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में आसानी हो। अब जैसे कि यहाँ पास विद्युत अपघट्ट शब्द आया तो मैंने बोल दिया विद्युत अपघट्ट,
तो यहाँ पास आप तुरंत समझ जाएं कि हाँ, विद्युत अपघट्ट मतलब वो होता है कि वे पदार्थ जो जलीय गलित अवस्था में अपने आयन देते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि हम एक बार शुरुआत में सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लें, तो चैप्टर पढ़ने में भी हमें क्या हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। यदि आपने पूरे क्लास को नहीं देखा है तो अच्छे से वॉच करिए। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पास क्या होगा, जैसे हमने जिंक सल्फेट लिया, तो जिंक सल्फेट के विलयन में जैसे ही ये अपने गलित या जलीय अवस्था में आता है तो अपने आयन दे देते हैं, ये अपने आयन में दे दिया। ठीक है, यदि आयनों की संख्या बढ़ रही है तो चालकता, यदि आयन जो हैं ये बढ़ रहे हैं, यदि आयन बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चालकता भी क्या हो जाएगी, चालकता भी बढ़ेगा। यानी जितने अधिक आयन होंगे उतने ही अधिक उसकी चालकता होगी। ठीक है, चालकता भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो इसमें से मेन पॉइंट क्या निकाल कर आता है, ठीक है, आयनों की संख्या जितनी वृद्धि होगी, आयनों की संख्या में जितनी वृद्धि होगी या फिर जितनी अधिक होगी, विलयन की चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें संख्या होती है, संख्या उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, सांद्रता पर निर्भर करती है। फिर से समझ लीजिए जिनको समझ में न आया हो, कि यदि आयनों की जितनी अधिक होगी विलयन की चालकता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक बात समझ में आया? दूसरा चीज है, यदि आयनों की संख्या है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता मतलब क्या होता है, सांद्रता मतलब होता है कोई भी जो विलयन होता है वो कितना अधिक गाढ़ा है। ठीक, परंतु दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, सांद्रता समान होने पर भी इनके आयनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे कि हमने दूसरे पॉइंट में कहा कि यदि जो आयनों की संख्या उस सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं इनके सांद्रता जो होते हैं समान होते हैं, फिर भी जो उसके आयन होते हैं वो संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ये एक कारण भी है। चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आयनों की गतिशीलता। देखो गतिशीलता है, इसके तीन अलग अलग फैक्टर भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो आयनों की गतिशीलता होती है, यदि आयनों की जो गति होती है जितनी अधिक होगी इसकी चालकता भी उतनी अधिक होगी। यदि गति आयनों की गति जितना अधिक होगा विलयन की चालकता भी क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, एक बात समझ लीजिए, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, तो जितने भी हम यहाँ पास पढ़ रहे हैं वो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए समझ लीजिए, एक ये क्या है, पात्र है, इस पात्र में हम एक ऐसा विलयन लेते हैं जो क्या होते हैं, अपने आयन दे देते हैं। जैसे कि हम अभी जिंक सल्फेट की बात कर रहे थे, तो जिंक 2 धनायन और सल्फेट 2 ऋणायन, बस इसी में इसका पूरा खेल जाता है। यदि आयनों की संख्या बढ़ रही है, सांद्रता बढ़ रहा है, गाढ़ा है, तो इसकी चालकता जो होगी, जब हम विद्युत धारा का प्रवाहन करेंगे इस पर, तो इसकी जो चालकता होगी, विलयन की जो चालकता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आयनों की गतिशीलता। ये आयन जितना अधिक गति होती, इन आयनों में जितनी अधिक गतिशीलता होती है, जितने अधिक गति करते हैं वो क्या हो जाते हैं, उतनी ही अधिक उनकी चालकता, विलयन की क्या होती, चालकता अधिक होती है। ठीक है, अब हम दूसरा जो इसके जो अलग अलग फैक्टर हैं, अंतर आयनिक आकर्षण, ध्यान देना इस चीज को, अंतर आयनिक आकर्षण। देखिए, अंतर आयनिक जो आकर्षण है वो कब उत्पन्न होता है, जो विलेय होते हैं, विलयन में जो उपस्थित विलेय होते हैं, कि विद्युत अपघट्ट होते हैं, वे अपघट्ट विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य जो आकर्षण के साथ जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास विलयन था, एक पात्र में हमने लिया विलयन, इसमें हमने जिंक सल्फेट लिया, जिंक धन 2 आयन, सल्फेट 2 ऋण आयन। ठीक है, तो ये विपरीत आवेश वाले हैं। कैसे, जैसे जिंक धन 2 आयन, सल्फेट 2 ऋण आयन, तो ये दो विपरीत आवेश है, ये ऋण में है, ये धन में है। तो इन दोनों विपरीत आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, जो क्या लगता है, बल लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण कहते हैं। और यदि इनकी संख्या, आकर्षण बलों की संख्या जितनी अधिक होगी, ध्यान देना यहाँ पास, आकर्षण बलों की संख्या जितनी अधिक होती है, चालकता उतनी ही कम हो जाती है। आकर्षण बलों की संख्या अधिक होगी, विलयन की चालकता उतनी ही कम हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? विपरीत आवेशों वालों बलों के मध्य जो आकर्षण होता है, इनकी संख्या यदि अधिक है तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, तो विलयन की चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, यदि आकर्षण अधिक है तो चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, अगला इसका बी नंबर है आयनों का विलायकीकरण। अब हम समझने वाले हैं आयनों का विलायकीकरण। देखिए, कोई भी विलयन में दो चीजें होती हैं, विलायक और विलेय होता है। तो विलायक में हम ऐसा पदार्थ लेते हैं जिनके ध्रुव अलग अलग होते हैं, और विलेय जो विद्युत अपघट्ट होते हैं। तो विद्युत अपघट्ट को जब हम विलायक में मिलाते हैं तो आयन होते हैं वे विलायक के ध्रुवों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे आयनों का क्या हो जाता है, विलायकीकरण हो जाता है। ठीक है, यदि विलायकीकरणों की संख्या अधिक होती गई तो चालकता कम हो जाएगी। यदि विलायकीकरण की संख्या अधिक हुई तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? मैं क्या कह रहा हूं, जैसे विलयन है, ये विलयन है, विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलायक होता है और विलेय होते हैं। तो विलेय यहां पास क्या हो जाएंगे, विद्युत अपघट्ट कहलाएंगे, क्योंकि ये कम मात्रा में होता है। आपको पता है ना, विलयन विलेय विलायक। तो विद्युत अपघट्ट होते जो हैं, इनके जो आयन होते हैं, आयन वे किस में मिलाते हैं, हम विलायक में मिलाते हैं। विलायक के जो पोलर होते हैं, इन पोलर के साथ ये क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कौन आकर्षित होता है, आयन। तो आयन का आकर्षण होना, ठीक है, विलायक के पोलर की तरफ यदि आकर्षित होते हैं तो आयनों का क्या हो जाता है, आयनों का हो जाता है विलायकीकरण, विलायकीकरण हो जाता है। ध्यान देना, यहां पास विलयन है, विलयन में विलायक और विलेय होता है। विलायक का क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ध्रुवीय अणु। इन ध्रुवीय अणु को, ये ध्रुवीय अणु जो होते हैं, ये जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, इस विद्युत अपघट्ट के आयनों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है, ये पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या काम करता है, आयनों को आकर्षित करता है।
तो आयन का क्या हो जाता है, जैसे ही आयन इस पर इस तरफ खींच के चला जाता है तो आयनों का क्या हो जाता है, विलायकीकरण हो जाता है। और यदि इसकी संख्या अधिक हुई, अभी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, यदि ये विलायकीकरण बढ़ता गया, क्या हुआ, बढ़ता गया, तो चालकता जो होगी विलयन की, बढ़ता गया तो विलयन की चालकता कम हो जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ क्या हुआ, फिर से समझा देता हूँ। विलयन है, विलयन में दो चीज़ होते हैं, विलायक और विलेय होते हैं। अधिक मात्रा में जो होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विलेय जो होते हैं विद्युत अपघट्ट मिलाए जाते होते हैं, क्योंकि वो कम मात्रा में होते हैं। जब हम विद्युत अपघट्ट को विलायक में मिलाते हैं तो विलायक के पोलर मॉलिक्यूल यानी कि ध्रुवीय अणुओं के द्वारा जो विद्युत अपघट्ट के आयन हैं उनका क्या हो जाता है, आकर्षण बढ़ता है, खिंचाव होता है, और जब वो खींचकर चले जाते हैं उस घटना को हम कहते हैं विलायकीकरण। उन विद्युत अपघट्ट का विलायक की ओर आना, आकर्षित होना, ये आयनों का विलायकीकरण होता है। और यदि ये विलायकीकरण अधिक हो गया, जितनी अधिक होगी चालकता उतनी ही कम हो जाएगी। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, विलायकीकरण बढ़ रहा है, चालकता कम हो रहा है। ठीक है, अगला है विलायक की संयंता। यदि संयंता, विलायक की संयंता उच्च या अधिक है तो विलेय पदार्थों की चालकता कम हो जाएगी, इसमें भी कम हो जाएगा। हमने तीनों फैक्टर को देखा तो सभी में चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक चौथा पॉइंट है ताप। ताप क्या करता है, ये तीनों जो प्रभाव हमने पढ़ा कि चालकता कम हो जाता है, इन सारे प्रभावों को कम कर देता है। यानी कि यदि हम किसी भी विलयन का ताप बढ़ाते हैं, विलयन के ताप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाता है, चालकता, विलयन की चालकता बढ़ जाती है। समझ में आया? यानी कि जितने भी फैक्टर भी हम पढ़ रहे थे सभी में क्या हो रहा था, यदि उनकी संख्या को हम बढ़ा रहे थे, आकर्षण बढ़ रहा था, ठीक है, विपरीत आवेश वाले आयनों में आकर्षण बढ़ रहा था तो चालकता कम हो रही थी। इसमें क्या, संयंता का गुण यदि उच्च हो रहा है तो चालकता कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव हो रहे थे कि चालकता को बार बार कम हो रहा था, तो इन सब के प्रभाव को कम करने के लिए ताप आता है, चौथा कारक फैक्टर है। जो विलयन के ताप को हम बढ़ा दें तो क्या हो जाता है, विलयन की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चालकता पर तनुता का प्रभाव, इसमें हम दो पॉइंट पढ़ेंगे। एक पहला है विशिष्ट चालकता, और जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम यही समझेंगे, आणविक चालकता। आप लोगों को मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 में इन सब चालकता के बारे में डिस्कस किए हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, आणविक चालकता क्या होता है, ये सब हमने आपसे बताया था। तो ये विशिष्ट जो चालकता होता है, यदि तनुता का
तनुता अधिक होने से चालकता कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है ना कि चालकता पर तनुता का प्रभाव, तो तनुता क्या हो रहा है यहाँ पास, अधिक हो रहा है। यदि तनुता अधिक हो रहा है तो चालकता क्या हो जाता है, कम। किस में होता है, विशिष्ट चालकता में होता है। और आणविक चालकता में क्या होता है, इसके विलयन को जितना अधिक तनु करेंगे इसकी जो चालकता होगी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि विलयन में तनुता अधिक होने से विलयन की चालकता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। आज जो हमने पढ़ा वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चालकता का प्रभाव पढ़ा हमने, और चालकता की जो विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले उसके फैक्टर थे वो पढ़े। चालकता पर तनुता का जो प्रभाव है वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं कोलरास का नियम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो डिफिनेशन है याद करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको डिफिनेशन को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको मैं डिफिनेशन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, वो सब चीज़ हम अगले क्लास में सीखेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाली अगली क्लास की वीडियो प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो इस क्लास को यदि आप समझ चुके हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही दूसरे फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। मिलते अगले क्लास में फ्रेंड्स, जय हिंद।